आपको स्पिन अच्छी खेलनी है और अभी ये वनडे सीरीज भी खेले हैं। पहला मैच फंस गया था, अफगानिस्तान ने जीता हुआ मैच हारा था। उसके बाद फिर क्योंकि टफ कंडीशंस आ गई थी, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिली थी कोलंबो में, तो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था। मगर जैसे कहा मैंने कि कोई टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, और चेन्नई में मुकाबला है। चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है। और फिर रमीज सर के लिए एक सवाल आया है, एक फैन है जी आकिब मंसूर फ्रॉम चीचा वतनी, वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को जब भी हमने देखा है कि स्पिन विकेट मिलती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं और हमने देखा भी सही। और अगर हम अफगानिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो बेहतर है, बहुत बेहतर है और हमें नजर भी आया। अब आगे जाके उनका पाकिस्तान के साथ भी मैच है चेन्नई में, और अगर चेन्नई की बात की जाए तो कहा जाता है कि भारत की शायद सबसे ज्यादा स्पिनिंग विकेट है। रमीज सर, हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, आपको स्पिन अच्छी खेलनी है और अभी ये वनडे सीरीज भी खेले हैं। पहला मैच फंस गया था, अफगानिस्तान ने जीता हुआ मैच हारा था। उसके बाद फिर क्योंकि टफ कंडीशंस आ गई थी, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिली थी कोलंबो में, तो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था। मगर जैसे कहा मैंने कि कोई टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, और चेन्नई में मुकाबला है। चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है। और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है, और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने एक ओडीआई में 150 कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पे हनबन में। तो पाकिस्तान को अब ड्राइंग बोर्ड पे जाके और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर करनी है, अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बेहतर करनी है, हाथ से रीड करना है। और मैं हैरान हूं कि ये अभी तक 8-8 साल से इस सर्किट में हैं, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग्स खेलते हैं, और ये अभी भी स्पिन के खिलाफ जो है वो बेसिक बैटिंग करते हैं, ना कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना अटैक, इसलिए कि जब पता ही नहीं है कि गेंद स्पिन किस तरफ हो रहा है तो आपकी फिर मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। फिर आप क्रीज से खेलते हैं, जब आप क्रीज से खेलते हैं तो फिर आप शॉट्स नहीं बना सकते हैं, फिर बुरे बॉल पे आप हिट लगाएंगे, और बुरे बॉल बहुत कम करते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर। लखनऊ में मैच खेला जा रहा है, बड़ा सेटबैक ऑलरेडी हमने देखा कि कैप्टन शानिका वापस चले गए हैं। दोनों टीम हार के आई है रमीज भाई, और ऑब्वियसली एक स्ट्रगल नज़र आएगी, आज एक एफर्ट नज़र आएगी कि हमने ऑन बोर्ड लगाने, और जिस तरह हमने बात की कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो पॉइंट टेबल है उसमें लास्ट नंबर पे है। कैसे देखते हैं दोनों टीम के कॉम्बिनेशन को आप? देखिए, लखनऊ में पहले ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है और साउथ अफ्रीका से हारे हैं। ये पिच थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पहले तो बहुत स्क्वेयर टर्नर था। शानिका जो है वो वापस चले गए, इंजरी हो गई है, सो नया कप्तान अब ढूंढेंगे श्रीलंका, और फिर से दोबारा से गैदर करेंगे अपने आप को। उनकी भी एक तरह से ब्रेक मिली थी 345 के बाद जो मैच हारे हैं, सो अच्छी लंबी ब्रेक थी, उससे चीजें कई दफा सॉर्ट आउट हो जाती हैं ऐसी ब्रेक के बाद, क्योंकि वो आप अपने सिस्टम से गेम को निकालना चाहेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। देखें, ये पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है 4th पोजीशन के लिए, सेमीफाइनल के लिए। सो पाकिस्तान का भी जो अगला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया से है बेंगलोर में, वो भी पाकिस्तान को देखना है। पहले तो वहां पे अपना सर लगाना है ना कि वो मैच कैसे जीतना है, क्योंकि छोटी आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, बाउंड्रीज लगती हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहां पे घर में जैसे खेलेंगे महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छी बैटिंग कंडीशंस होंगी। तो एक तो वो मुकाबला, बट ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि अभी पहली दफा मैंने देखा है कितने सालों में कि जैसे डरे डरे हैं। और मेरी मैथ्यू हेडन से बात हो रही थी और वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कैंप में कोई भी लेगेसी प्लेयर नहीं है जिसने कि एक बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। वो लैंगर थे, लैंगर को इन्होंने निकाल दिया। सो जो लैंगर के एरा के सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हेडन हो, ये खुश नहीं है ऑस्ट्रेलियन सेटअप से कि ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने, और इसी वजह से कोई प्लेयर अब अटैच भी बड़ा नहीं होना चाहिए। सो उनके ख्याल से इस ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन और बेहतर गाइड और बेहतर कोचिंग की जरूरत है। तो देखना अब यही है कि ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को उठाते हैं इस मैच के लिए, काइंड ऑफ अ मस्ट विन गेम फॉर देम। एग्जैक्टली सही कह। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।